स्वागत है आपका वन एक्सबेट द्वारा प्रस्तुत इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम क्रिकेट प्रेडिक्टा में। T20 वर्ल्ड कप 2024 में आज 27वां मुकाबला बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच अर्नोस वेल स्टेडियम किंग्सटाउन में खेला जाएगा। लेकिन आज के मुकाबले पर बात करने से पहले हम कल भारत और अमेरिका के बीच हुए मुकाबले की बात कर लें और आज सुबह हुए न्यूजीलैंड बनाम वेस्टइंडीज के मुकाबले की भी बात कर लेते हैं। कल हुए भारत और अमेरिका के मुकाबले में भारत ने अमेरिका को 7 विकेट से हराकर सुपर 8 में अपनी जगह पक्की कर ली। अमेरिका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 110 रन बनाए। टीम इंडिया ने 111 रन के टारगेट को 18.2 ओवर्स में ही हासिल कर लिया और इस दौरान सूर्य कुमार यादव ने मैच विनिंग पारी खेली। उन्होंने 49 गेंदों पर नॉट आउट 50 रन बनाए। इससे पहले ऋषभ पंत 18 रन, रोहित शर्मा 3 रन और विराट कोहली इस मैच में अपना खाता नहीं खोल सके। और आज सुबह हुए मुकाबले में न्यूजीलैंड को हराकर वेस्टइंडीज भी सुपर 8 में पहुंच चुकी है। न्यूजीलैंड पहले मुकाबले में अफगानिस्तान से और अब वेस्टइंडीज से हारकर लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज 149 रन बनाती है, जिसे बड़े बड़े बल्लेबाजों से सजी टीम न्यूजीलैंड हासिल नहीं कर सकी और केवल 136 रन बना सकी और 13 रन से मुकाबला हार गई। आज होने वाले मुकाबले की बात करें तो बांग्लादेश के सामने होगी नीदरलैंड्स। बांग्लादेश की टीम अगर नीदरलैंड्स के खिलाफ ये मुकाबला जीत लेती है तो वो सुपर 8 में पहुंचने की दावेदारी मजबूत कर देगी। फिलहाल 2 मैच में 2 अंक के साथ टीम दूसरे नंबर पर है, जबकि नीदरलैंड्स की टीम इतने ही अंक के साथ तीसरे नंबर पर है। बांग्लादेश ने अब तक अच्छी क्रिकेट खेली है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी टीम आखिरी ओवर तक लड़ी थी। ऐसे में नीदरलैंड्स के खिलाफ उसका पलड़ा भारी नजर आता है। दोनों टीमें T20 में अभी तक 4 बार सामने आ चुकी हैं, जिसमें 3 बार बांग्लादेश और 1 बार नीदरलैंड्स जीतने में कामयाब रही है। और इसी पर चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। शहजाद अल्ताफ साहब हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं यूएई के। नोएल डेविड हमारे साथ हैं, पूर्व क्रिकेटर भारत के। आप दोनों का ही स्वागत है। नोएल, आज के मुकाबले की बात करेंगे बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स की, लेकिन पहले ज़रा कल के मुकाबले की बात कर लेते हैं। भारत और यूएस का जो मुकाबला हुआ और उसमें शुरुआत में काफ़ी धड़कनें तेज़ कर दी थी भारतीय फैंस की, जब रोहित शर्मा और विराट कोहली तो बिना खाता खोले आउट हो गए और 3 रन पर रोहित शर्मा भी चलते बने। जब सेकेंड चेजिंग कर रहे थे और जब विकेट गिरे, आई थिंक सबकी धड़कन बंद हो गई थी, क्योंकि स्टार बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली आउट होने के बाद थोड़ी सी हिचकिचाहट हुई। बैकफुट पे गए अपन लोग, बट टू सूर्य कुमार यादव जो एक स्लो, उनके जो आई थिंक ये कैरियर में स्लोएस्ट 50 रहेगा T20 मैच में। और शिवम दुबे एक छोटी सी पार्टनरशिप डाल के मैच को 18.2 ओवर्स में जीत हासिल की। आई थिंक थोड़ी बहुत विकेट पे भी अगर ध्यान दिया तो आई थिंक इट वाज नॉट कंडीसिव टू बैटिंग, क्योंकि जैसा अपन कहे वी वर ऑलवेज डिस्कसिंग विकेट के बारे में, तो मुश्किल थी तो रन करने वो विकेट पे। आई थिंक अगर यूएस 130 या 135 भी करती थी, आई थिंक थोड़ी सी आई थिंक इंडिया को डिफिकल्ट होती थी। बट ओवरऑल एक सेंसिबल इन नॉक सूर्य कुमार यादव एक खेले। अगर कैचेस अगर लेते थे यूएस, आई थिंक सिचुएशन डिफरेंट हो सकती थी। बट कल के दिन जो थी इंडिया के तरफ थी, दैट्स व्हाई वी वर एट द अदर साइड ऑफ द बाउंड्री लाइन। जी शहजाद साहब, कल तो नज़ारा पाकिस्तान में बिल्कुल अपोजिट रहा होगा, बिल्कुल बरक्स होगा, क्योंकि कल जो मैच हुआ भारत और यूएस के बीच, तो दुआएं भारत की जीत की मांगी जा रही होंगी पाकिस्तान में। हाँ, ये बिल्कुल सब पाकिस्तान में तो सब लोग दुआएं मांग रहे थे, हम लोग भी मांग रहे थे कि किसी तरह इंडिया मैच जीत जाए। लेकिन मुझे तो ये पता था कि ये मैच इंडिया जीत जाएगा, लेकिन फिर भी यूएस ने कल बहुत अच्छा खेला। खासकर तो उनके जो सौरभ, उन्होंने नया बॉल किया, बहुत ही अच्छा बॉल किया उनके फास्ट बॉलर्स ने। लेकिन बाद में ये सूर्या और उसने मैच को संभाल लिया उन लोगों ने। लेकिन मेरा नहीं लगता कल उन्होंने कुछ मैच में इतनी डिफिकल्टी है, लेकिन उन्होंने अच्छा खेला, क्योंकि उनको कोई रन रेट का कोई ऐसा नहीं था कि रन रेट मेंटेन करना है। तो इसलिए उन लोगों ने बिल्कुल आराम से खेल के उन्होंने ये मैच जीत लिया।
ये यहाँ पे जो बॉलर्स है जो नया बॉल करता है, मेरा ख्याल नए बॉल में खेलने में काफी दिक्कत हो रही है हर एक, क्योंकि जो नया बॉल है वो स्किट करता है, तो 5-6 ओवर जो ना नया बॉल काफी तंग करता है, उसके बाद थोड़ी पिच थोड़ी सी संभल जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं। और इन ग्राउंड्स में एक बात ये भी देखने को मिली है जितने भी मैचेस हुए हैं कि यहाँ पर सुल्तान वो है जो फील्डिंग अच्छी करता है। कल हमने देखा कि भारत की तरफ से फील्डिंग बहुत अच्छी हुई। सरताज का वो कैच जो था मोहम्मद सिराज का, वो शानदार कैच था। बिल्कुल जी, वो एक किस्म का 6 था जो उसने उसको आउट में तब्दील कर दिया 6 को। बहुत ही अच्छा उसने कैच लिया, उसने 2 कल कैच लिए, लेकिन बहुत ही अच्छे उन्होंने फील्डिंग की। इंडिया की टोटल फील्डिंग ऑलमोस्ट हर मैचेस में अच्छी कर रहे हैं वो लोग। नोएल, आप क्या मानते हैं, फील्डिंग यहाँ पर सरताज है हर चीज की इन ग्राउंड्स पर? बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक इंडियन की फील्डिंग टीम एक हाई स्टैंडर्ड पे आ गई है जब से T20 वो मैचेस तब से आए हुए हैं। आई थिंक दे हैव रेज्ड देयर बार फील्डिंग में। फील्डिंग कोच काफी मेहनत कर रहे हैं प्लेस पे। अगर कल देखे तो आप सिराज का अकेले का नहीं, इससे पहले भी हरप्रीत सिंह काफी अच्छे, काफी पूरे मीडियम पेस बॉलर जो भी है, दे आर टेकिंग गुड कैचेस। पहले अगर देखेंगे तो हमारे जमाने में या उससे पहले थोड़ी बहुत दिक्कत होती थी मीडियम पेसर जो बॉलिंग डालने के बाद आके एक रनिंग कैच लेने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट होती थी। बट आजकल के जो भी देख रहे हैं अपन, व्हाट आर वी आर सीइंग, आई थिंक दे हैव रेज्ड द बार ऑन फील्डिंग। मीडियम पेसर्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं फील्डिंग कोच, क्योंकि पता है उनको कि एक स्पेल के बाद ये लोग थोड़ा लेथार्जिक होते हैं फील्ड पे। तो आई थिंक देयर फील्डिंग कोचेस इन पे ही ध्यान देके, दैट्स व्हाई वी कुड सी सिराज टेकिंग ए ब्रिलियंट कैच कल। आई थिंक थोड़ी से आगे आके फिर पीछे जाके लेना कैच, आई थिंक इट इज क्वाइट डिफिकल्ट एज ए बॉलर एंड एज अ फील्डर। आई थिंक काफी अच्छा कैच था। एंड स्टैंडर्ड जो है इंडिया की फील्डिंग इज रेज्ड टू ए नेक्स्ट लेवल। चलिए अब आज के मैच की बात कर लेते हैं, बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स की। हालांकि पलड़ा अब तक का जो रिकॉर्ड है उसमें बांग्लादेश का ही भारी है। बांग्लादेश की टीम में कई स्टार्स बॉलर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं। अगर हम बात करें, शाकिब हैं, लिट्टन दास हैं, उधर बॉलर्स की बात करें, मुस्तफिजुल हैं, तास्कीन हैं। ये तमाम बॉलर्स से सजी और बैट्समैन से सजी एक टीम है। इधर नीदरलैंड्स है, तजर्बा भी कम है, अनुभव कम है। क्या कौन है फेवरेट आज? और किंग्सटाउन में है आज। यहाँ की जो विकेट है, कहा जा रहा है कि बैटिंग को थोड़ा सपोर्ट करता है। बिल्कुल, मैं तो ये देखता हूँ कि एंड फेवरेट जो है बांग्लादेश रहेगी, क्योंकि इट्स टाइम उनके लिए कि एक प्रूव करने के लिए, एक जीत हासिल करने के लिए। एंड आई थिंक शाकिब, मुस्तफिज, ऑल दिस गाइज हैव टू कम टुगेदर अपने देश के लिए आज, क्योंकि नेदरलैंड्स एक जो एक एसोसिएट मेंबर है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं कहे तो नेदरलैंड्स भी एक अच्छी टीम है। दे ऑलवेज गिव अ फाइट टू बड़ी टीम्स के लिए। लास्ट जब 2022 में साउथ अफ्रीका को दे गेव देम अ स्केयर, दे वन दैट मैच। आई थिंक बांग्लादेश के लिए एक अच्छी टोटल डालना है। ऑल द बैट्समैन हैव टू कंट्रीब्यूट करना है, क्योंकि उनकी बैटिंग लाइनअप काफी अच्छी है। शाकिब जो है काफी जाने माने ऑलराउंडर है ये अब दुनिया वर्ल्ड के बांग्लादेश से। तो आई थिंक उनकी कंट्रीब्यूशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीवन एल्स, बिकॉज काफी लोग उनके पर नजर लगाएंगे। तो आई थिंक ये मैच थोड़ा इजी रहेगा बांग्लादेश के लिए। शहजाद साहब, अगर नीदरलैंड्स की हम बात करें तो नीदरलैंड्स में भी अच्छे खिलाड़ी हैं, और जब हम देखते हैं उनका जब वो फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो उनका प्रदर्शन शानदार होता है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात आती है तो वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। मैक्स ओडॉड हैं या वेस्ले बर्रेसी हैं, स्कॉट एडवर्ड्स हैं, बासडी लीडा, इनको तो मैं कह सकता हूं कि इनका प्रदर्शन अच्छा रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, लेकिन बाकी जो बड़े बड़े नाम हैं नीदरलैंड्स के, वो बहुत ज़्यादा चमक नहीं पाते हैं इंटरनेशनल। नहीं, लेकिन जब वो ये फ्रेंचाइज लीग खेलते हैं ना, तो उनको परफॉर्म करने के लिए उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर भी होता है कि इन्होंने परफॉर्म करना है। अगर परफॉर्म करेंगे तो वो नेक्स्ट इनको सेलेक्ट करेंगे। अगर वो फ्रेंचाइज लीग खेलते हैं, उनके लीग खेलने से तो वो अपनी नेशनल टीम में भी इजीली सेलेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको उसका तजर्बा होता है। लेकिन नीदरलैंड की टीम जो है ना, काफ़ी टाइम से अच्छा खेल रही है।
जो आज का मैच होगा ये आप इसको इक्वल बोल सकते हैं, आप ये नहीं बोल सकते कि वन साइडेड होगा। ये एक किस्म का इक्वल मैच होगा, कोई भी टीम जीत सकती है, जो भी अच्छा खेलेगी वो जीत जाएगी। इक्वल मैच आप कह रहे हैं कि होगा ये, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल क्लोज मैच होगा ये। यानी बांग्लादेश पर भारी भी पड़ सकती है नीदरलैंड। बिल्कुल पड़ सकती है सर। किन खिलाड़ियों पर नजर रहेगी नीदरलैंड्स के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो आपकी? देखिए सर, नीदरलैंड में जो है तो मैक्स डॉट है, टीम प्रिंट है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, और भी बहुत से लोग हैं उनके जो अच्छा खेलते हैं, लेकिन ये जो दो प्लेयर हैं इनके ऊपर काफी नजर रहेगी सबकी। जी नोएल, आप कह रहे थे फेवरेट रहेगी बांग्लादेश, लेकिन यहाँ पर नीदरलैंड्स का पलड़ा भी कह रहे हैं कि बराबरी का है, यहाँ पर कह नहीं सकते हैं कुछ। देखिए बांग्लादेश जो है काफी एक्सपीरियंस टीम है। अगर ये मैच अगर नेदरलैंड को बीट नहीं करे तो फिर फायदा ही क्या है T20 वर्ल्ड कप खेलने का। आई थिंक दे शुड बीट देम कंफर्टेबली, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं किंगस्टन की विकेट जो है बैटिंग स्ट्रिप अच्छी है, आई थिंक देन दे शुड बैट। अगर जो भी टोटल है, अगर दे हैव टू पास दैट टोटल, एंड आई फील दैट बांग्लादेश के पास है खिलाड़ी अच्छे हैं। वी हैव सीन देम ड्यूरिंग दिस इयर्स in they have performed well. Yes, जब काफी important matches पे वो लोग they choke themselves, but I think ये एक जो एसोसिएट मेंबर की टीम है नेदरलैंड्स, आई थिंक इजी रहना चाहिए बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी समय से, उनमें सौम्य सरकार भी हैं, लिटन दास भी आप कह सकते हैं उनमें एक हैं। शहजाद साहब, क्या मानते हैं बांग्लादेश में बड़े नाम भी परफॉर्म समय काफ़ी वक्त से नहीं कर पाए हैं? बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, काफी देर से नहीं कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि एक तो जब से ये वर्ल्ड कप खेलने आए उसका एक तो पिचेस का भी आप प्रॉब्लम्स बोल सकते हैं। जो पिचेस में जो यूएसए में पिचेस खेल रही हैं उसकी भी एक बड़ी वजह है। आप देख कल विराट कोहली 3 मैच हो गए वो स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है तो ये बांग्लादेश के जो मेन प्लेयर है ममदुल्ला और अगर ये साकिबुल हसन, ये अगर स्कोर नहीं करेंगे तो इनके लिए काफी दिक्कत होगी, क्योंकि इनको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, नहीं तो नीदरलैंड की टीम इनके ऊपर काफी हावी होगी। अब ज़रा गेंदबाजों की बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के। दोनों ही टीमें गेंदबाजों से सजी हुई हैं और यहाँ पर क्योंकि इन ग्राउंड्स पर फास्ट बॉलिंग काफ़ी परफॉर्म कर रही है, तो बहुत सारे नाम, क्योंकि हमारे पास जो टीमें हैं बांग्लादेश और नीदरलैंड्स की, उसमें मुस्तफ़ीज़ुर रहमान, तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम। शरीफुल इस्लाम को हमने देखा कि पिछले कई मैचेस पर अगर नज़र डालें और उसमें अगर हम फ्रेंचाइजी क्रिकेट जो IPL है उसको भी शामिल कर लेते हैं, तो हमने देखा नोएल कि उन्होंने बड़े बड़े सितारों के सामने, बड़े बड़े स्टार्स के सामने बॉलिंग की और सबको परेशान किया है। बिल्कुल एक अच्छा बॉलर है वो, बट ओवरऑल अगर देखें तो उनकी बॉलिंग अटैक काफी अच्छी है। तसीम है ना, व्हाट मैं जब किसको बढ़िया रेट करता हूँ मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि मैं आई ऑलवेज लाइक दिस बॉलर। अगर आप देखिए, आप एक लेफ्ट हैंडर जिसके पास काफी वेरिएशंस है T20 में, आई थिंक बांग्लादेश के लिए वो टॉप नॉच बॉलर है अलॉन्ग विद तस्कीम और जो बॉलर। आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट ये बॉलर्स को एक रिदम में आने के लिए एक पैकेज में बॉलिंग डालना है, बिकॉज T20 में अगर आप मार खा रहे हैं तो आप कमबैक का चांस नहीं है, बट आप अपनी वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है, जारी रखे, कीप इट गोइंग। वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन बस स्पीड की कमी है इन बॉलर्स में, यहाँ ये थोड़ी सी मात खा जाते हैं। बिल्कुल स्पीड की कमी है, बट स्पीड जरूरी नहीं है T20 मैच में। अगर आप स्पीड से डालेंगे उतने ही तेज मारेंगे, आपके पास वेरिएशंस रहना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिए बुमराह के पास स्पीड है, वेरिएशन है, यॉर्कर्स है, हर चीज है उनके पास। इनके पास यस स्पीड नहीं है, बट मुस्तफिर के पास काफी वेरिएशंस है, तसीम के पास काफी वेरिएशंस है, इस्तेमाल करना चाहिए। स्पीड से आप बैट्समैन को आप आउट नहीं करते। यस बाउंसर डाल सकते हैं, कभी बीट कर सकते हैं, बट स्पीड के साथ आप मार भी खा सकते हैं। ये T20 मैच है, स्पीड कब आता है? टेस्ट मैच में आपको काम आता है स्पीड, बट T20 में आपको वेरिएशंस इंपॉर्टेंट है। एक बॉलर अगर चार वेरिएशंस बॉल डाले और 2 स्पीड गेन करे तो दैट इज योर
गुड इनफ टू कंटेन ए बैट्समैन, पर जितना आप तेज डालोगे, अप टू द बैट्समैन डालोगे T20 में, आप मार खाने 100% मार खाएंगे आप। शहजाद साहब क्या मानते हैं आप, स्पीड के साथ साथ वेरिएशन नोएल कह रहे हैं, और अगर वेरिएशन नहीं बिल्कुल होगा सही तो बोल रहे स्पीड किसी काम नहीं आएगी T20 में। बिल्कुल नवल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेरिएशन, आपका लाइन लेंथ आपका होना चाहिए बराबर, आपको बॉल कहाँ करना है आपको इतना भी मालूम होना चाहिए। ये बैट्समैन जो खेल रहा है मेरे सामने, क्योंकि आप बहुत क्रिकेट खेल रहे हैं, कहाँ पे स्ट्रांग है और कहाँ पे ये स्ट्रांग नहीं है, तो उसके हिसाब से आपको बॉल करनी चाहिए। और वेरिएशन और स्लो तो माननी चाहिए, तभी तो आप T20 क्रिकेट में आप बच सकते हैं। जी चलिए, नीदरलैंड्स के जो बॉलर्स हैं उनकी भी बात कर लें। और पॉल वैन मीकरन, लोगन वैन बीक, बास डी लीडे ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है दोनों ही फॉर्मेट में। अगर हम T20 की बात करें और वनडे की बात करें, इसके पहले जो फ्रेंचाइजी क्रिकेट भी वो खेले उसमें भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलराउंड परफॉर्म किया है। नज़रें रहेंगी इस बार बास डी लीडे पर, नोएल? देखिए, ये जो अननोन बॉलर्स है, दे कम एज अ सरप्राइज, जैसा आप कह रहे हो। आप भूल जा रहे हैं एक जो वैन डर मर्व है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है जो साउथ अफ्रीका को खेल चुके हैं। आई थिंक वो भी काफी शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर है। काफी अच्छे रिस्ट्रिक्ट करते हैं बैट्समैन को। उनके पास भी काफी अच्छे स्लो और वेरिएशंस है, ऑफ द एयर स्लो डालते हैं, थोड़ी बहुत यॉर्कर्स, डेप्थ यॉर्कर्स उनकी स्पिनिंग में इसमें डालते हैं। तो आई थिंक वो भी काफी इंपॉर्टेंट बॉलर रहेंगे नेदरलैंड्स के लिए, और काफी दिन से खेल रहे हैं, काफी साल से खेल रहे हैं नेदरलैंड्स के लिए। एंड आई थिंक वो भी एक डिफिकल्ट पैदा कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए। आई थिंक जो भी मीडियम पेसर्स है इनके पास नेदरलैंड्स के लिए, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट कि उनको पता है कि दे आर प्लेइंग बांग्लादेश, जो एक टेस्ट नेशन कंट्री है, एंड दे आर एक्सपीरियंस साइड। उनका एक ही रहना कि एक स्ट्रैटेजी प्लान करना है कि उनके पास रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए बांग्लादेश को। जितना लो रिस्ट्रिक्ट करेंगे नेदरलैंड्स के लिए उतना अच्छा है चेस करने के लिए। आई थिंक इनके पास अगर बॉलर्स है ये कर सकते हैं, तो आई थिंक टॉप नॉच टीम रहेगी नेदरलैंड्स आज। और अभी तक पूरे टूर्नामेंट में शहजाद साहब स्पिनर्स का कोई रोल हमने देखा नहीं है, बल्कि स्पिनर्स खेल भी रहे हैं लेकिन तो उनको बॉलिंग भी नहीं दी जा रही है। शादाब खान को पाकिस्तान ने खिलाया लेकिन बॉलिंग उनके हाथ नहीं आई, या अगर हम जडेजा की बात करें उनको भी बॉलिंग नहीं दी गई। और आम तौर से T20 में ये दोनों ही बॉलर बड़े कारगर साबित होते हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में, वर्ल्ड कप में, क्योंकि स्पिन अटैक यहाँ पर है ही नहीं, चल ही नहीं रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो इन्होंने पिचेस बनाई हैं, आपने कल देखा होगा ऋषभ पंत कैसे आउट हुआ है। वो ऐसी बॉल थी, उसमें कोई भी दुनिया का बैट्समैन होता तो वो आउट हो जाता है। उसने बॉल किया और बिल्कुल ऐसे बॉल स्किट हुई है, उसको हिलने का भी, मूव करने का थोड़ा सा भी उसको टाइम नहीं मिला। तो इसलिए स्पिनर्स को बॉल देनी चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे अजय जडेजा बहुत इफेक्टिव हो सकते हैं इस पिचों में उनको, क्योंकि वो स्लो बॉलिंग नहीं करते, वो थोड़ा सा खींच के बॉल करते हैं। इसलिए अगर मेरे ख्याल से वो यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। जो आप शादाब की बात कर रहे हैं, शादाब तो आप देखें काफी टाइम से अच्छा बॉलर था, काफी टाइम से वो आउट ऑफ फॉर्म है। वो शॉर्ट बॉल कर रहा है, फुल टॉस कर रहा है, काफी देर से है। वो ज्यादा अपनी बैटिंग में पाकिस्तान टीम में खेल रहा है, नॉट एज ए बॉलर। जी, लेकिन मैंने देखा कि स्पिन तो हो रही है, बॉल कट तो रही है। हमने देखा इमाद वसीम ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी। जी बिल्कुल हो रही है, क्योंकि ये थोड़े तेज करने वाले बॉलर हैं। इमाद वसीम हो गया, अजय जडेजा हो गया, ये छोड़कर बॉल नहीं करते, ये अच्छी बॉल करते हैं, और ये इनको बॉल देना चाहिए, ये काफी इफेक्टिव होंगे इन पिचों में भी। जी नोएल कुछ कह रहे थे। अगर मैं इसको अगर ऐड करूं इसके लिए, आप देखिए, आप कल रविंद्र जडेजा का पहला मैच था T20 वर्ल्ड कप का जी। अगर आप अक्षर पटेल को ले लीजिए, अक्षर पटेल कंटिन्यूस डाल रहे हैं, उनकी स्पेल्स डाल रहे हैं, 3 ओवर डाल रहे हैं, ही इज बॉलिंग वेरी वेल। स्पिनर्स को चांस मिल रहा है, बट इट इज नॉट हेल्पिंग द स्पिनर्स कॉज, बट मीडियम पेसर्स के हेल्प कर रहा था, जो विकेट न्यूयॉर्क पे जितने भी मैचेस के लिए अपन, अगर आप शादाब को ले लो, शादाब पहले 2 मैचेस में गेंदबाजी करे हैं वो, इज बोल्ड, बट जैसा शहजाद भाई कह रहे थे, इफेक्टिव नहीं रहे थे, आमतौर से बहुत इफेक्टिव रहते हैं, नहीं रहे शहजाद भाई, बट अक्षर पटेल इफेक्टिव थे, ही वाज देयर, ही वाज बोलिंग, इमाद इफेक्टिव थे, यस मार खा रहे थे। अगर कब मार खा रहे थे, आप जब गेंद को आप बैट्समैन के मुंह पे देते हैं, तो वो जब मार खा रहे थे। अगर आप वेरी कर रहे हैं, थोड़ी स्लो डाल रहे हैं,
है ना, खींच रहे अपनी लाइन है, जैसा अक्षर कर रहे थे। अगर आप देखिए यूएसए से जब डाले अक्षर पटेल, सॉरी, जीते मैच अपन, ही हैज बोल्ड अ वेरी गुड स्पेल लास्ट में। इससे पहले अगर पाकिस्तान से ले लीजिए, जो ओवर डाले अक्षर पटेल, he has won that match। एक ओवर में 3 या 4 रन दिए। आई थिंक दैट चेंज द कॉज ऑफ द गेम। तो उनको पता है कि क्या डालना है, कब डालना है। तो आई थिंक शादाब को भी पता है, बट और इमाद को भी। बट गेंद अगर मुंह पे दे रहे बैट्समैन के, करेक्ट स्पॉट पे दे रहे, उनके रैडर पे दे रहे, तो आप मार्क 100% खाएंगे। तो क्या वेस्ट इंडीज में जो मैच होंगे उसमें कुछ सूरत बदली नजर आएगी नोएल? बिल्कुल, अब विकेट चेंजेस होंगे। अब देखिए, आप अब अभी न्यूयॉर्क में कोई मैचेस नहीं होंगे, कल आखिरी मैच था। तो आई थिंक अभी जो भी मैचेस वेस्ट इंडीज में होंगे, विकेट्स थोड़ी बहुत हेल्प करेंगे। आप देखिए, आप स्पिनर्स को हेल्प करेगी उधर, क्योंकि स्लो विकेट्स रहेंगे, बैटिंग ट्रैक्स मिलेगा आपको डिफरेंट। अब देखिए, आप विराट कोहली को देखिए, आप ही विल कम बैक इनटू फॉर्म। जैसा वो वेस्ट इंडीज में पहुंचेंगे, आई थिंक उनका और मैच खेलेंगे, उनका फॉर्म वापिस आएगा। बिकॉज विकेट डिफरेंट होता है वेस्ट इंडीज में, स्लो ट्रैक्स, बॉल आने का भी चांस है। थोड़े आईलाइन में जो जिधर खेल रहे हैं ना, विकेट्स डिफरेंट रहते हैं। एंड आई थिंक जैसा आप कह रहे हैं किंगस्टन में बैटिंग ट्रैक, आई थिंक जब अगर बैटिंग ट्रैक, आई थिंक बैट्समैन के लिए काफी अच्छा है, और बॉलर विल बी लुकिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट जैसा यूएस में दिखे, न्यूयॉर्क में या आप डालस में बॉलर मीडियम पेसर्स जैसे दिखे। आई थिंक दे विल नॉट बी लुकिंग द सेम जब वेस्ट इंडीज में खेलेंगे। जी शहजाद साहब, आप क्या मानते हैं, किस तरह की सूरत हाल होगी वेस्ट इंडीज में? बिल्कुल, जो नेवल ने बोला बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि एक तो वेस्ट इंडीज ना, वहाँ पे बहुत यानी सदियों से क्रिकेट हो रही है, और वहाँ पे पिचेस तो आपको स्पिन पिचेस भी मिलेंगी, फास्ट भी मिलेंगी, बैटिंग पिचेस भी मिलेंगी। तो आपको हर तरह की वहाँ पे पिचेस मिलेंगी, और वहाँ पे ऐसा नहीं कि आप 120 करके आप जीत जाओगे। वहाँ पे आपको 150 160 प्लस करना ही पड़ेगा हर टीम को, अगर सिर्फ फाइट के लिए। लेकिन अगर विनिंग तो आप देखें तो वहाँ पे आपको 200 करना पड़ेगा। जी, पाकिस्तान की अब क्या सिचुएशन है? हालांकि मैच पाकिस्तान ने एक जीता है, उसके बाद भी क्या अभी डिपेंडेंसी कम हुई या खत्म हुई, या अभी भी बनी हुई है पाकिस्तान की और नहीं टीमों? सर, एक मैच जीतने से थोड़ी आप बोल सकते हो कि वो क्वालिफाई करेंगे। ये तो अभी उनकी लक के ऊपर है। अगर कुछ हो जाए तो हो जाए, लेकिन चांस तो बहुत कम है। अगर मैच में बारिश हो जाती तब भी पाकिस्तान टीम बाहर हो जाती, और यहाँ तो ये मैच पूरा होना चाहिए तभी एक पाकिस्तान का चांस है। अगर यूएसए का मैच भी बारिश में हो जाता है, उसको 1 पॉइंट मिलता है, फिर भी पाकिस्तान का चांस नहीं है। अभी क्योंकि सब जब तक मैचेस इंडिया पूरे पाकिस्तान होने रहते चाहिए। हैं टूर्नामेंट में, तब तक भारतीय और पाकिस्तानी फैंस के लिए मजा रहता है टूर्नामेंट का, वरना सब मजा किरकिरा हो जाता है बिल्कुल। उनका। क्यों नोएल? वो तो आईसीसी भी चाहेगी कि पाकिस्तान रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप 100% के अगर पाकिस्तान है तो आई थिंक मजा आएगा, क्योंकि फैंस ट्रैवल करने का चांस मिलेगा। वेस्ट इंडीज में भी क्राउड ज्यादा मिलेंगे इंडियन पाकिस्तान का। बट अगर मैं कह सकता हूँ कि अगर ये लोग अभी पाकिस्तान टीम, आई थिंक सपोर्ट स्टाफ, प्लेयर्स सब बैठ के स्ट्रैटेजी एक प्लान कर रहे होंगे कि ये मैच अगर रेन्ड आउट नहीं हुआ, अगर मैच का खेलने का चांस मिला, तो कितने ओवर्स में कितना करना है, और कितने में आउट करना है, ये सब प्लानिंग चल रहा होगा। एंड इट इज इम्पोर्टेंट दैट, और प्रेयर करना है कि यूएस लास्ट गेम हारे, ताकि और पाकिस्तान जीते, ताकि वो जो नेट रन रेट है आगे लेके जाए पाकिस्तान, बेटर रन रेट रहे यूएसए से, देन दे कैन क्वालिफाई। आई थिंक देयर इज आउटसाइड चांस है इनको, पाकिस्तान को, अगर इनकी जो प्लानिंग बराबर एग्जीक्यूट हुए, एंड देन प्रे कि यूएस हारे, या बारिश